हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज मार्केट में जो गिरावट हुआ। ओवरऑल देखें तो सारे सेक्टर में गिरावट था। एक भी स्टॉक अगर खोजना मुश्किल है। निफ्टी में बात करें तो 3-4 स्टॉक ही ऐसे हैं जिसमें थोड़ा बहुत मामूली अप ट्रेंड था। बाकी सारे स्टॉक में 3 से 4% का कट था। और ये जानेंगे इस वीडियो में कि क्यों गिरावट आई, क्या करना है रिटेल ट्रेडर्स को, आगे क्या गिरावट और भी बढ़ सकती है, ये सारे कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी कम सब्सक्राइबर है। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी ऐसे मोटिवेशन मिलेगा। तो बात कर लेते हैं पहले गिरावट की, कहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग 1.25% का गिरावट था, 247 पॉइंट का। और सबसे ज़्यादा गिरावट की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 में गिरावट थी, लगभग 1000 पॉइंट का गिरावट था। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें उसमें भी 2% का कट था। निफ्टी 200 की बात करें उसमें 1.5% का कट था। निफ्टी रियलिटी की बात करें उसमें 2% का कट था। निफ्टी बैंक की बात करें उसमें 1.5% का कट था। और कम से कम गिरावट वाली बात करें तो फार्मा थी और आईटी में पहले गिरावट नहीं था, लेकिन लास्ट में उसमें भी गिरावट हुआ, फिर उसमें भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला लास्ट में। और यहाँ पर देखिए ओवरऑल तो सारे सेक्टर में गिरावट थी। तो जान लेते हैं कि क्यों गिरावट था मार्केट में। जैसा कि 2-3 दिन से अगर आप मार्केट को ट्रैक कर रहे होंगे तो पता चल रहा होगा कि काफ़ी कम वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा था। और इंडिकेशन कल परसों ही दे दिया था मार्केट की एक करेक्शन, शार्प करेक्शन आएगा। इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत बाइंग आज सुबह के सेशन में देखे तो थोड़ा बहुत बाइंग शुरू हो रहा था। और ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए बाइंग किया जा रहा था। और जैसे रिटेल इसमें ट्रैप हुए और उसके बाद देखिए अब शार्प गिरावट आई मार्केट में। अगर 2-3 चीज़ और भी बात कर लेते हैं जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट इतनी बड़े देखने को मिला है, उसमें सबसे बड़ी वजह है कि देखिए जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग ऐसे ही 15 दिन 20 दिन 1 मंथ में करते रहते हैं। और क्योंकि जानते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड जोन में है, ओवरबॉट जोन में, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। ऐसे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं जहाँ यूफोरिया ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा न्यूज आने की वजह से। जैसे कोई स्टॉक है उसे ऑर्डर मिला लेकिन वो ऑर्डर अभी का एग्जीक्यूट होगा नहीं, वो 5 साल 6 साल बाद होगा। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, उसमें अपनी पोजीशन बना लेते हैं और उसके बाद उसमें थोड़े बहुत तेज़ी आती है, जो कि एक सस्टेनेबल तेज़ी नहीं रहता। इस वजह से जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। इसलिए आप जो अभी के मार्केट को अगर आप देख रहे होंगे, जब से ये इंडिया स्टोरी की जो थ्योरी आई है कि मार्केट में आने वाले टाइम में बड़ी तेज़ी आएगी, एफआईज का बाइंग आएगा, कैपेक्स आएगा, इस वजह से बहुत तेज़ी आएगी। उसके बाद आप देखेंगे तो लगातार आप कुछ ना कुछ इंटरवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर बाइंग आ जाता है। इसका मतलब है कि बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो अच्छे स्टॉक हैं उसमें तो पोजीशन बना रहे हैं, फिर जो आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट मिल गया है, रिटर्न मिल गया है, उसमें वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आने वाले टाइम में भी ऐसा ही चलते रहेगा। और ये मार्केट इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है उसमें एक्यूमुलेट करते रहिए गिरावट में। और हमेशा कुछ ना कुछ पैसा आप कैश में जरूर रखिए। सब में स्टॉक में बाइंग करके रखने से ये मार्केट में आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। तो ओवर वैल्यूड हो चुका है स्टॉक, वहाँ प्रॉफिट आप बुकिंग करते रहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कुछ एनालिस्ट बता रहे हैं कि जो आप पीएसयू में सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, यानी कुछ ही पीएसयूज हैं वो आप आगे अच्छा कर सकते हैं, बाकी पीएसयूज में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। और जो उन्होंने सजेस्ट किया है पीएसयूज में वो सिलेक्टिव होने की, तो उसमें बीएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, पीएफसी और ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो उन सब में सेलेक्टिव होने के लिए कहा है। और अभी भी जो पीएसयूज बैंक है उसमें भी गिरावट की बात कही है। और बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें भी गिरावट की बात की, लेकिन एनबीएफसी में उन्होंने बताया कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी चांस है, ऊपर ये सेक्टर जा सकता है। इस वजह से आपको अभी सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। अभी बिल्कुल भी ज़्यादा अभी किसी भी गिरावट में ज़्यादा तुरंत खरीदारी करने मत आइए। लेकिन हाँ, जहां आपको लग रहा है कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में इसमें ज़्यादा समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, वहाँ पे आप जरूर एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप एक्यूमुलेट करते रह सकते हैं इस गिरावट में। लेकिन जहाँ भी आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका है, ओवर वैल्यूड हो चुका है स्टॉक, यूफोरिया काफ़ी है, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। तो जैसा कि एनालिस्ट बता रहे हैं कि एनबीएफसी में फोकस करके रखना है, पीएसयू स्टॉक में सेलेक्टिव होना है, जैसे बीएल, पीएफसी, ओएनजीसी, ये सब जो सेक्टर है वहाँ पे आपको सेलेक्टिव होना है। कुछ मेटल स्टॉक है, जैसे आज की गिरावट में देखें तो एनएमडीसी में कम गिरावट थी, तो यहाँ पे कुछ मेटल स्टॉक में भी आपको सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओवरऑल की बात करें तो कुछ सेक्टर ऐसे अभी भी हैं जहाँ पे पैसे बन सकते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। और ये प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला है हो सकता है कल 10, 11, 12 बजे तक रह सकता है, क्योंकि कई सारे जो आज
जिनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, जो लेवरेज लेकर ट्रेड करते हैं, उनका कल से फिर से वो ब्रोकर मनी पैसा कॉल करने लगता है। इस वजह से कल थोड़ा बहुत गिरावट और भी देखने को मिल सकता है 10, 11, 12 बजे तक। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर हो सकता है तो बाइंग आ सकती है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं किस स्टॉक में बाइंग आ रही है, कौन सा स्टॉक उस बाइंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कि ये मार्केट अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए परफेक्ट मार्केट हो चुका है। अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते रहिए, अगर उसमें गिरावट आती है एक्यूमुलेट करते रहिए। जैसे पीएफसी वगैरह हो गया, उसमें अच्छी गिरावट आ चुकी है, तो उसको अगर आप कुछ दिन और देखने के बाद उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ऐसे ही कई ट्रेडिंग के पर्पज़ से स्टॉक है, जैसे अभी जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक है सोनाकॉम, उसमें अच्छा ट्रेडिंग हो सकता है। तो ये सब स्टॉक को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, कौन से स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हो सकता है, कौन से ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए हो सकता है। और ऐसे मार्केट में आपको यही स्ट्रेटजी आपको अपना के चलना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। काफ़ी तेज़ी से आज गिरावट देखने को मिला है। पिछले 3 दिन से इसमें गिरावट था, लेकिन आज 12 से 13% का कट था। और इसकी 2-3 वजह बता रही है कि जैसे ही इसमें न्यूज आया कि ये फंड रेज करने वाली है कंपनी, उसके बाद इसमें तेज़ी देखने को मिला था 7 से 8%। वहीं पर रिटेल ट्रेडर्स फंस गए थे। उसके बाद मार्केट को ये ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिला कि कंपनी के बारे में जो फंड रेज करने वाली है, क्या इसका आगे कुछ हो सकता है या नहीं। इस वजह से ये स्टॉक आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट में था। और दूसरी वजह है कि कई सारे रेटिंग एजेंसी ने इसके टारगेट को घटा के आधा कर दिया, लगभग 5 से 6 रुपया का यहाँ टारगेट दिया है, जो कि यहाँ से 50% कट डाउन यहाँ पे इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आइडिया और वोडाफोन आइडिया में कई सारे रिटेल ट्रेडर्स फंस गए हैं। देखते हैं क्या इस कंपनी के बारे में आगे हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ इस कंपनी के बारे में कि इसके सब्सक्राइबर बेस जो है धीरे धीरे घट रहा है, तो काफ़ी चिंताजनक हो सकता है इस वोडाफोन आइडिया में। और आने वाले टाइम में कई सारे रिटेल ट्रेडर इसमें फंसे हुए नजर आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आने इस गिरावट में मार्केट में कौन से स्टॉक चूज करना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो अभी मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई, लेकिन कुछ सेक्टर, कुछ स्टॉक, जैसे फार्मा के कुछ स्टॉक, आईटी के कुछ स्टॉक, ऑटो सेक्टर के कुछ स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फोकस में थे। अभी भी संवर्धन की बात करें, इतनी बड़ी गिरावट में वो स्टॉक आज भी 3% ऊपर था। टाटा मोटर्स में गिरावट नहीं थी, कुछ आईटी सेक्टर में गिरावट नहीं थी, फार्मा में गिरावट ज़्यादा नहीं था। तो ऐसे स्टॉक में आपको सेलेक्टिव होना है, चूज करना है कि कौन से स्टॉक अच्छे क्वालिटी के हैं। तो ऐसे मार्केट में ये स्टॉक पे आप अच्छा से दाव लगा सकते हैं। अगर बात करें कि आगे क्या गिरावट हो सकती है ऐसा ही, तो हाँ, अगर हमको मुझे जैसा लग रहा है जहाँ पे यूफोरिया कोई स्टॉक में, जहाँ ओवर वैल्यूड हो चुका है स्टॉक, बहुत तेज़ी से भाग चुका है स्टॉक, वहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे ही इंटरवल पे, कुछ दिनों के इंटरवल पे करेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप हमेशा अपनी प्रॉफिट को बुक करते रहिए जहाँ भी आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका है। जैसे पीएसयू स्टॉक की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक में कुछ दिन पहले काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद वहाँ पे उस स्टॉक में लगभग 10 से 15% का कर देखने को मिला, और वो स्टॉक अचानक एक दिन में 10% भाग रहा था। इस वजह से आपको ऐसे स्टॉक पर नज़र बना के रखना है कि जहाँ पे यूफोरिया हो रहा है, किसी तरह का ओवर वैल्यूड सिचुएशन है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। तो ये था आज मार्केट का ओवरव्यू। सुबह में मार्केट थोड़ा बहुत सही था, लेकिन उसके बाद बियर डोमिनेट करते नजर आए। तो इस सिचुएशन को हमेशा आप ध्यान में रखिए। जब भी मार्केट में 2-3 दिन से कई कम वॉल्यूम में ट्रेड हो रहे हैं, अगर उसके बाद थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिले तो वो समझ लीजिए कि वो ट्रैप है, क्योंकि इसके बाद बियर डोमिनेट करने वाले होते हैं। और जैसा ही आज सिचुएशन वैसा ही देखने को मिला एग्जैक्ट। इस वजह से आने वाले टाइम में भी आपको ऐसा ही कॉन्शियस रख के ट्रेडिंग करना है। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।